Assalamualaikum students, welcome to Learn and Teach by Sidra and this is Sidra Mir. स्टूडेंट्स हम क्लास 9 की मैथ्स की बुक एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कल कर लिया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है और इसमें पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है -1 अपॉन 1 प्लस आयोटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दोबारा रीराइट किया 1 प्लस आयोटा। ठीक है, 1 प्लस आयोटा। अब हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आयोटा हमारे पास डिनोमिनेटर में है, आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं लेते हैं। ठीक है, आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं ले सकते, इस वजह से हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे और साथ में उसको कॉन्जुगेट भी करेंगे। रैशनलाइज, पहले कॉन्जुगेट लेंगे उसके बाद रैशनलाइज करेंगे। मैंने डायरेक्ट रैशनलाइज लिख दिया है। चले मैं आपको करके दिखाती हूँ किस तरीके से होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एज इट इज़ क्वेश्चन वैसे उतारा, -1 1 प्लस आयोटा। सही है, कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, सिर्फ आयोटा वाला जो हमारा इमेजनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि ये प्लस आयोटा किस में हो जाएगा, माइनस आयोटा में हो जाएगा। तो समझे, कॉन्जुगेट हमने ले लिया। अब उसको रैशनलाइज करने का मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा देंगे उसके कॉन्जुगेट से। 1 माइनस आयोटा और यहाँ पर भी 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये इतना हो गया हमारे पास। अब इसके बाद आप देखें, हमें यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है। अगर हम इसको अज्यूम करें, एक सेकेंड पेंसिल ले लूँ मैं। अगर हम इसे अज्यूम करें कि ये हमारी a है और ये b है, यहाँ पर भी a है और यहाँ पर क्या है, ये b है, तो हमें यहाँ पर एक तरफ a प्लस b मिल रहा है और दूसरी तरफ a माइनस b मिल रहा है। जब हमें एज इट इज़ चीज़ें, सेम चीज़ें एक जगह प्लस में एक जगह माइनस में मिलें और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसके लिए हमारे पास हमारे माइंड में एक फार्मूला आता है, दैट इज़ यूजिंग फार्मूला a प्लस b a माइनस बी एंड दैट इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाली चीज़ मुझे पूरी यहाँ पर मिल रही है a प्लस बी के बराबर और ये वाली चीज़ मुझे यहाँ मिल रही है a माइनस बी के बराबर। तो क्या मैं इन दोनों की जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आया -1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करवाया तो सिर्फ क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। डिवाइड करा मैंने इसे, डिवाइड करने के बाद मैंने आपसे कहा कि मैं इसको और इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपने ले सकती हूँ। तो यहाँ पर मैं इसके बजाय a का स्क्वायर लिख दूँगी। ठीक है, a की वैल्यू मैंने क्या अज्यूम की है, 1, तो यहाँ पे मैंने 1 का स्क्वायर लिखा, साथ में माइनस का साइन है तो माइनस लगाया, और b की वैल्यू मैंने अज्यूम की है आयोटा, तो b की जगह मैं आयोटा लिख लूँगी और उसका स्क्वायर ले लूँगी। इज़ इट क्लियर? आई होप कि समझ आ गया होगा। अब इसके बाद हमें आगे क्या करना है, -1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा, -1 प्लस आयोटा एज इट इज़ आ गया, और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होता है, माइनस की जगह हमने माइनस लगाया। यहाँ पर हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। ठीक है, हमें हर जगह रेफरेंस देना ज़रूरी है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ऑलराइट, आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल्स होता है -1 के, तो यहाँ पर मेरे पास आयोटा का स्क्वायर है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, -1 उसकी जगह मैं क्या कर सकती हूँ, राइट कर सकती हूँ। -1 लिख लिया। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगी, -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 की जगह पे 1, माइनस माइनस प्लस अगेन 1। ऑलराइट, आगे जाते हैं।
वही वाला स्टेप दोबारा लिख लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये आपका पिछले वाले पेज पर लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर्स प्लस हो रहे हैं आपस में, -1 प्लस आयोटा 2, ठीक है। अब ये 2 जो है इस वाले के साथ भी और इस आयोटा के साथ भी, इनको अलग कर देते हैं। -1/2, बीच में प्लस लगाया, आयोटा/2 भी लिख सकते हैं और 1/2 भी लिख सकते हैं, जब कुछ नहीं होता जहाँ पर तो 1 होता है, ठीक है। और यहाँ पर आयोटा लिख दिया, ठीक है। हमें क्या आंसर किस फॉर्म में देना था कि हमारे पास ए की वैल्यू हो और आयोटा बी हो, सही है। ए की वैल्यू है और आयोटा बी है, ठीक है। आंसर ये हमारा रियल पार्ट हो गया और दूसरा हमारा इमेजनरी पार्ट हो गया, ठीक है। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 में जस्ट 4 क्वेश्चन ही हैं, बहुत आसान से हैं। 1 प्लस आयोटा की पावर 4, जी 1 प्लस आयोटा की पावर 4, ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें देखें हमें यहाँ पे पावर दी गई है और क्वेश्चंस में हमें यहाँ पर कहीं पावर नहीं दी गई थी। जब हमें किसी क्वेश्चन में पावर नहीं दी जाती तो हम क्या करते हैं उसका और अगर आयोटा डिनोमिनेटर में तो कंजुगेट लेंगे और रैशनलाइज करेंगे, और पावर नहीं है तो भी यही करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमें पावर दी गई है तो पावर हम इजीली स्प्लिट कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, कह रहे हैं कि इन एवरी क्वेश्चन, एक सेकेंड, इन एवरी क्वेश्चन इट डजेंट नीड टू टेक इट्स कॉन्जुगेट, क्योंकि हमारे पास वही वाली बात है दोबारा कि मैं वही बता रही हूँ दोबारा से कि हम हर क्वेश्चन में हमें ज़रूरत नहीं होती कॉन्जुगेट लेने की, क्योंकि यहाँ पे हमें पावर दी गई है एंड द पावर कैन बी स्प्लिटेड, ठीक है। टू सिंप्लीफाई, अब हम क्या करेंगे, पावर को स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट करने की क्या वजह है, स्प्लिट करने की वजह ये है कि हम क्या करते हैं हमारे पास यहाँ पर 4 है। स्प्लिट करने की वजह ये है कि मेरे पास कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें पावर 4 हो, बट मेरे पास फॉर्मूला मौजूद है जो कि 2 की पावर के साथ होता है, और अंदर इसको अगर मैं a अज्यूम करूं और इसको मैं b अज्यूम करूं तो मेरे पास फॉर्मूला बन जाता है a + b, और अगर मैं इसकी पावर को स्प्लिट कर दूं 2 में तो a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो मैं स्प्लिट कर देती हूँ पावर को, 1 + 2 a + b का होल स्क्वायर और फिर उसके बाद स्क्वायर, ये उस तरीके से फॉर्मूला बन गया। ये अगर आपको समझ ना आया हो तो मैं आपको बता देती हूँ, ये इस तरीके से जैसे कि हमने पहले 6-7 क्लासेस में हमने पढ़ा था, जैसे कि हमारे पास a की पावर 4 है तो उसे हम स्प्लिट कैसे कर सकते थे, a का स्क्वायर और फिर उसका पूरा होल स्क्वायर ऐसे कर लेते थे, और 2 2 = 4, और ये पूरा, ये शायद आपको नज़र नहीं आया। हम क्या कर देते कि जैसे हमारे पास क्वेश्चन है a की पावर 4, तो हम इसको एक्सपेंड करने वाले क्वेश्चन होते थे वो हमारे पास, तो हम क्या करते थे, पावर को स्प्लिट करके 2 और 2 की पावर बना के दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर दोबारा अगेन हमारे पास वही आ जाता है। तो यही चीज़ हमने यहाँ पर की है, नथिंग इज़ न्यू इन इट। ऑल राइट, अब ये 2 2 = 4 कर देंगे तो दोबारा हमारे पास वही आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मैं गलती करने जा रही थी, यहाँ पर आयोटा है, ये क्या है, आयोटा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास है a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ये हमारे पास क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे, इसे a के बराबर लूँगी और इसे क्या करूँगी, b के बराबर लूँगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर ली, a² + 2 a की जगह, b की जगह + b²। अब आपका फॉर्मूला गलत नहीं होगा, अगर आप इस तरीके से करेंगे ना तो इजी हो जाएगा आपका काम। a की जगह a की वैल्यूज़ लिख दें, a की वैल्यू मेरे पास 1 थी, a की एक जगह ये है, एक जगह ये है, बाकी दोनों जगहें b की हैं, और b की जगह मुझे आयोटा लिखना है तो मैंने ये आयोटा लिख दिया। ऑलराइट, और स्टिल इसके ऊपर भी पावर एग्जिस्ट करती है स्क्वायर की, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है क्योंकि अभी हमने अंदर वाले स्क्वायर का तो फॉर्मूला लिख लिया लेकिन ऊपर वाले के ऊपर नहीं लिखा, और ये वाला स्क्वायर जो है इस बी के ऊपर भी फॉर्मूले से परेशान मत होइएगा कि दोबारा मैंने वही वो वाला नहीं लगाया, फॉर्मूले से लगाया, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं, एक पर भी स्क्वायर था,
इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 ही होगा, प्लस 2 1 2 एंड आयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा हो गया, प्लस की जगह प्लस आयोटा का स्क्वायर हो गया। आयोटा का स्क्वायर यहाँ पर मैं रेफरेंस दे देती हूँ, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, आयोटा का स्क्वायर है और जो कि इक्वल होता है -1 के, तो यहाँ पर भी आयोटा का स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, -1 के साथ इसको लिख दिया और बाहर मैंने अभी भी इसके स्क्वायर में इसको बंद किया, ठीक है। नाउ अब क्या करना है हमें 1 है प्लस 2 आयोटा प्लस -1 और इसके ऊपर क्या है, पावर लगी हुई है, ठीक है। अब हमने क्या किया, -1 + 1 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 आयोटा है और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर मौजूद है, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों के ऊपर स्क्वायर जो है इस 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, स्क्वायर दोनों चीज़ों के ऊपर मौजूद है। तो मैंने क्या किया, 2 के ऊपर भी स्क्वायर दे दिया और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर दे दिया। अब आयोटा स्क्वायर ये चीज़ मैं आपको दोबारा पीछे लिख कर दिखाती हूँ। 2 के ऊपर स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर है। टू के ऊपर स्क्वायर है और आयोटा के ऊपर स्क्वायर है, ये मैंने आपको दोबारा लिख के दिखाया। 2 का स्क्वायर जब हम लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, 2 का स्क्वायर का मतलब 2 को 2 टाइम्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2 2 4 हो जाता है, ठीक है। इसकी जगह पे मैंने लिख दिया 4 आयोटा का स्क्वायर। यहाँ पे मैं रेफरेंस दूंगी कि आयोटा स्क्वायर अब तो याद हो गया होगा, दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। मैंने यहाँ पर -1 लिख दिया। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और वो हमारा क्या हो जाएगा, और साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। 1/1 प्लस आयोटा, ठीक है। पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 है 1/1 प्लस आयोटा। और इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है, सॉरी, इसके ऊपर होल स्क्वायर भी है। अब हम क्या करेंगे, नीचे हमें दिख रहा है 1 प्लस आयोटा, इसे भी मैं उसी की तरह लास्ट क्वेश्चन की तरह अज्यूम करूँगी कि ये ए है और ये क्या है, बी है, ठीक है। ये ए है और ये बी है, और हम यहाँ पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं क्योंकि ऊपर फॉर्मूला है। तो हम यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह होगा। क्या करेंगे, ऊपर वैसे ही लिखा, 1 की जगह 1 लिखा, ठीक है। और नीचे क्या किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बना लिए। ए की जगह पे ए की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 जगह आएगी, बाकी जगह बी की वैल्यू दैट इज आयोटा, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर जो होता है वो 1 स्क्वायर ही रहता है, प्लस की जगह प्लस, 2 1 2 एंड 2 आयोटा हो जाएगा। यहाँ पर आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, 2 1 2, ठीक है, 2 आया और 2 को मल्टीप्लाई करना है किससे, आयोटा से, क्योंकि ब्रैकेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आयोटा आ गया, प्लस की जगह प्लस, आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर अब क्या है, आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आयोटा का स्क्वायर होता है -1 के बराबर, तो मैंने यहाँ पर वो लिख दिया। अब मैं क्या करूँगी, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस और 1 वैसे ही लगा दिया, ठीक है।
प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल, दोबारा से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आयोटा आ जाएगा, और 2 आयोटा आ गया है। लेकिन हमें पता है कि हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। ये बात हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ी थी कि हम आयोटा को डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते। तो जब आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाता है तो हमें उसका कॉन्जुगेट लेकर उसको रैशनलाइज कराना पड़ता है। ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट एंड रैशनलाइज। ठीक है, हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे और इसको रैशनलाइज कराएंगे। 1/2 आयोटा हमारे पास एज इट इज़ क्वेश्चन में जो पीछे जो हमने छोड़ा है स्टेप वो था। कॉन्जुगेट इसका क्या होगा हमारे पास -2 आयोटा हो जाएगा, और रैशनलाइज का मतलब उसको डिवाइड भी करवाएंगे, उसके कॉन्जुगेट से -2 आयोटा से डिवाइड कराएंगे, और -2 आयोटा से इधर भी कराएंगे, मल्टीप्लाई भी करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1 को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे, वन को 2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2 आयोटा विद द साइन ऑफ माइनस एंड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। एक आयोटा प्लस में है और दूसरा किस में है, माइनस में है। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास माइनस। अब हम इसको कर लेते हैं नीचे, 2 2 ज़ा, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, -2 आयोटा, 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर क्या हो गया आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो आयोटा स्क्वायर हो गया। डॉट मैंने बहुत गलत जगह लगा दिया, वहाँ नहीं लगना था, उसके ऊपर लगना था। ठीक है, अब हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो होता है -1 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय, अच्छा साइन यहाँ पे माइनस का आएगा 4 में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। ठीक है, साइन माइनस का आया, 4 एज इट इज़, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 के साथ -1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4। ठीक है, ऊपर क्या आया हमारे पास आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आंसर है इसका 2। सही है, यहाँ पर ये हो गया, तो इसका आंसर हम क्या कर सकते हैं, आयोटा डिवाइडेड बाय 2 भी कह सकते हैं, और 1/2 आयोटा भी से कह सकते हैं, एंड दिस इज़ अवर आंसर। ठीक है, आई होप कि बहुत अच्छा से समझ आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अब इसका हमारे पास लास्ट पार्ट रहता है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4, और वो है 1 प्लस आयोटा आयोटा, और इसका ऊपर होल की पावर 8 है। इसको भी क्या करेंगे, पावर में है, कंजुगेट और रैशनलाइज करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, पावर को स्प्लिट करेंगे अपने फॉर्मूले में लाने के लिए। पावर को स्प्लिट करने की वजह ये है कि हमारे पास फॉर्मूला 8 का तो कोई होता नहीं है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो हम क्वेश्चन को अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे। 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मेरे पास मौजूद होता है, लेकिन क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से क्वेश्चन तो चेंज कर नहीं सकती, तो 2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कराऊँ कि मेरी पावर 8 हो जाए, तो 2 4 से मल्टीप्लाई करा दूँगी, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब मुझे पता है कि 1 प्लस आयोटा स्क्वायर के ऊपर मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ a + b के होल स्क्वायर का। ये a के बराबर हो जाएगा और ये b के बराबर हो जाएगा। नाउ यूजिंग फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वो मैंने 2 गलत लिख दिया था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अब इस चीज़ को, इस एक्सप्रेशन को जाके हम ऊपर फॉर्मूले में लिख देते हैं। हमारे पास मौजूद था 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसके ऊपर पावर 4। ठीक है, फॉर्मूले में लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब गलत नहीं होगा, a को मैंने 1 अज्यूम किया है और b को मैंने आयोटा अज्यूम किया है। इस तरीके से मेरा ये काम हो गया। अब मैं आगे जाऊंगी, इसको सॉल्व करती रहूँगी किससे, और होल के ऊपर पावर अभी भी 4 की एग्जिस्ट करती है। ठीक है, 1
का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2 1 2 एंड आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो 2 आयोटा एंड आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर, यहाँ पर मैं मेंशन करूँगी कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब तो याद हो जाना चाहिए। -1 आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के बराबर होता है। अब हम इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं। 1 + 2 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 की जगह 1, एक प्लस का 1 और माइनस का 1 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। और मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या है? 2 आयोटा है, ठीक है। 2 आयोटा और इसके ऊपर भी 4 की पावर एग्जिस्ट कर रही है सबके ऊपर, तो ये 4 2 के ऊपर भी है और आयोटा के ऊपर भी है, सही है। 4 जो है दोनों के ऊपर है। तो अब मैंने क्या किया, 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो किस तरीके से हो सकता है? 2 × 2 × 2 × 2 2 2 4 4 8 एंड 8 2 16। तो ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पर? 16। यहाँ पर मैंने 2 की पावर 4 का आंसर यहाँ पर लिखा 16 और आयोटा के ऊपर 4 है, तो आयोटा के ऊपर 4 इसको कैसे स्प्लिट करूँगी? मैंने आयोटा का स्क्वायर लिया और उसका भी होल स्क्वायर ले लिया। 2 2 4, तो इसका आंसर यहाँ पर 4 हो रहा है। तो ये मेरा काम इतना ठीक है। 16 की जगह पे मैंने 16 लिखा। अब मुझे पता है अगेन आयोटा स्क्वायर हर जगह रेफरेंस देना ज़रूरी है। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ठीक है। नाउ आई कैन प्लेस -1 हियर एंड स्क्वायर ऑफ दैट, ठीक है, उसका स्क्वायर भी लूँगी। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, मुझे पता है -1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 16 एज इट इज़ लिखा। -1 का स्क्वायर जो होता है 1 ही होता है। इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद करनी होगी जो मैं कल भी आपको बताना चाह रही थी, लेकिन वो मैं सही से बता नहीं पाई थी। अगर माइनस किसी भी नंबर के साथ हो और उस पर पावर इवन नंबर की होगी, यहाँ पे मैं अलग पेज पर आपको लिखवाती हूँ, ये नोट है एक आपका इम्पॉर्टेंट। इफ़ negative with any number, अगर माइनस किसी भी साइन के साथ हो, having power of even number, having power of even number on it, then the answer will be पॉजिटिव, ठीक है। अगर मेरे पास कोई भी नंबर नेगेटिव में है और उसके ऊपर इवन नंबर की पावर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा। और वाइस वर्सा इसके लिए मीन्स कि अगर कोई नंबर मेरे पास पॉजिटिव में है और पावर ऑड की, सॉरी, अगर कोई, मैं लिख के बताती हूँ, इफ़ नेगेटिव इज़ द पावर विद एनी नंबर, अगर कोई नंबर नेगेटिव में है, इफ़ नेगेटिव विद एनी नंबर, नेगेटिव है किसी भी नंबर के साथ में, हैविंग पावर ऑफ ऑड नंबर, अगर पावर ऑड नंबर की आती है, देन द आंसर विल बी, देन द आंसर विल बी नेगेटिव, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा उसका? नेगेटिव हो जाएगा। ऑल राइट, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक नंबर माइनस में है और उसके ऊपर उसकी इवन की पावर है, तो मेरे पास आंसर पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर मेरे पास एक नंबर माइनस में है लेकिन उसके ऊपर पावर ऑड है, तो मेरे पास आंसर नेगेटिव में आएगा, ठीक है। छोटे छोटे नंबर्स का तो हम वैसे ही कर सकते हैं, प्लस माइनस 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 प्लस करके कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज अगर मेरे पास कोई नंबर बड़ा आ जाता है, जैसे कि 6 आ जाता है माइनस के ऊपर, जैसे कि 2 है, उसके ऊपर पावर जो है वो 6 की लगी हुई है, माइनस का 2 है, पावर 6 की लगी हुई है, तो मैं कहाँ तक -2 करती रहूँगी, प्लस माइनस करती रहूँगी, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो मुझे पता होना चाहिए नेगेटिव में एक नंबर है, पावर इवन की है, तो आंसर मेरा जो भी आएगा 2 की पावर 6 को मैंने कर लिया, 6 टाइम्स लिख लिया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 एंड 32 2 64। तो मेरे पास जो इसका आंसर आएगा 64 आएगा और मुझे पता है पावर इवन में थी, तो आंसर पॉजिटिव ही आना है, ठीक है। पॉजिटिव 64 होगा। अभी यहाँ पर मेरे पास पावर अगर 5 होती तो जो भी आंसर मेरा आ रहा होता वो मेरा आंसर नेगेटिव में आता। मैं आपको ये बात समझाना चाह रही थी कि ये आपके जहन में रहनी चाहिए। अच्छा, तो ये तो छोटा सा है, इसे तो हम वैसे भी कर सकते हैं, इसका कोई इतना इशू नहीं है। ये मेरे पास पावर नंबर नेगेटिव में था, पावर जो थी वो इवन नंबर में थी, तो आंसर जो था मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया था,
पॉजिटिव में आ गया कि +1 हो गया, 16 + 1 16 और 1, और जब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मेरा 16 होगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके चारों पार्ट्स हो गए हैं, 1 2 3 4 चारों मैंने आपको इसके करवा दिए हैं। स्टूडेंट्स चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए और शेयर भी कीजिए वीडियोस को, और वीडियो फुल देखा करें ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।